नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पर्णों की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। शारीरिकी एनाटमी के आधार पर पर्णों को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बाईफेशियल और डॉर्सीवेंट्रल लीव्स, द्विपृष्ठीय पत्तियां या पृष्ठाधरी पत्तियां। इन लीव्स में सुस्पष्ट डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस पाई जाती हैं। डॉर्सल सरफेस को निचली या लोअर सरफेस, पृष्ठीय सरफेस या अपाक्ष अबैक्सियल सरफेस भी कहते हैं, जबकि वेंट्रल सरफेस को ऊपरी सतह अपर सरफेस या अभ्यक्ष या अधर एडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं। इन दोनों सरफेसेस में एनाटमी में इन लीव्स में बिल्कुल स्पष्ट अंतर पाया जाता है। दूसरी प्रकार की लीव्स होती हैं एक पृष्ठीय पर्णे, यूनिफेशियल लीव्स। इस प्रकार की लीव्स में सरफेसेस नहीं पाई जाती। द लीव्स विच डू नॉट शो एनी डिस्टिंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर सरफेसेस, कोई अपर या लोअर सरफेस हमें नहीं दिख रही, इसलिए इन्हें यूनिफेशियल एक पृष्ठीय कहते हैं। जैसे सिलेंड्रिकल लीव्स हैं, सिलेंडर की आकृति है, बेलन की आकृति है, उसमें सरफेस हम नहीं बता सकते कि ये पृष्ठ सतह है और ये अधर सतह है। तीसरे प्रकार की लीव्स जो हैं वे समद्विपार्श्व या समपृष्ठीय पर्णे कहलाती हैं, आइसोबाइलेटरल और इक्विफेशियल पर्णे। इनमें अपर और लोअर सरफेस तो हैं, लेकिन ये संरचना में समान होती हैं। ऐसी लीव्स में दोनों एपिडर्मिस के मध्य अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल मिलता है। इसको और विस्तार से हम आगे वाली सारणी में देखते हैं। इस सारणी में डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ में डिफरेंस दिखा रखा है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो हैं वे राइट एंगल टू स्टेम लगी होती हैं, अर्थात पादप अक्ष पर ऐसी पर्णों की स्थिति अक्ष के लगभग समकोण या भूमि सतह के लगभग समांतर होती है। अतः इन लीव्स की ऊपरी सतह को लीव्स की निचली सतह की तुलना में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। परिणामतः पर्णफलक की ऊपर और नीचे की बाह्य त्वचा या अधिचर्म के मध्य वाले भाग पर्ण मध्योतक में ऊपर और नीचे की ओर पाए जाने वाले उत्तकों में भिन्नता पाई जाती है। ऊपर की ओर खंभ उत्तक और नीचे की ओर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा स्थित होता है। इसकी संरचना को भी आगे चित्र में देखेंगे। मूल अंतर हमने देख लिया कि इनमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस को अलग अलग मात्रा में सनलाइट मिलती है, जिस वजह से अपर और लोअर सरफेस की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगी। ऐसी लीफ सामान्यतः डाइकॉट्स में पाई जाती हैं। दूसरा लीफ का प्रकार है आइसोबाइलेटरल लीव्स, जिन्हें इक्विफेशियल लीव्स भी कहते हैं। दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू स्टेम। इनमें जो दोनों सरफेसेस हैं उनको बराबर मात्रा में सनलाइट मिल रही है, इसलिए इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे वाली सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। इस प्रकार की लीफ सामान्यतः मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। अब इन अंतरों को और अच्छी तरह समझने के लिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में ऊपर की तरफ हमें एक डाइकॉट लीफ दिखाई दे रही है, जबकि नीचे की तरफ हमें एक मोनोकॉट लीफ दिखाई दे रही है। डाइकॉट लीफ हमने
अभी पढ़ा था, सामान्यतः डॉर्सीवेंट्रल प्रकार की होती हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ सामान्यतः आइसोबायलैटरल प्रकार की होती हैं। दोनों लीव्स जो हैं, यदि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना प्रारंभ करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों प्रकार की लीव्स पुनः 3 भागों में विभेदित रहेंगी। पहला भाग अपर और लोअर एपिडर्मिस, ऊपरी और निचली अधिचर्म में। दूसरा भाग इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में पाया जाने वाला पर्ण मध्योतक या मीजोफिल। और तीसरा इस मीजोफिल में उपस्थित संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल्स। एक एक करके तीनों जो पार्ट हैं इनको देखना शुरू करते हैं। लीफ का सबसे ऊपर वाला भाग अपर एपिडर्मिस कहलाता है। अपर एपिडर्मिस जो है यह अधर, वेंट्रल या अभ्यक्ष, एडेक्सियल अधिचर्म भी कहलाती है, जबकि नीचे वाली जो एपिडर्मिस है उसको पृष्ठीय, डॉर्सल या अभ्यक्ष, अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। इन दोनों एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जा सकती है। हालांकि यदि हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ की बात करेंगे तो यह क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस पे थिक होगी और लोअर एपिडर्मिस पर थिन होगी, क्योंकि हमें पता है अपर एपिडर्मिस को ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है। जबकि आइसोबायलैटरल लीफ में नीचे वाली लीफ के अंदर क्यूटिकल दोनों सतहों पर यूनिफॉर्म मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। डॉर्सीवेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, रंध्रों का डिस्ट्रीब्यूशन भी असमान होगा। लोअर सरफेस पे ज़्यादा मिलेंगे। हमें पता है यदि ये अपर सरफेस पे ज़्यादा मिले तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। इसलिए पानी की हानि को रोकने के लिए या तो ऊपर वाली सतह पे ये अनुपस्थित होते हैं और यदि होंगे तो कम मात्रा में होंगे। नीचे वाली सतह, लोअर सरफेस पे इनकी संख्या ज़्यादा होगी। जबकि आइसोबायलैटरल लीफ में स्टोमेटा दोनों सरफेस पर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा एनाटमी का जो हमें अंतर दिख रहा है वो मीजोफिल में, पर्ण मध्योतक में दिख रहा है। ऊपर जो लीफ है डॉर्सीवेंट्रल लीफ, इसे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो मीजोफिल दिखेगा वो 2 भागों में विभेदित दिखाई देगा। ऊपर की तरफ वाला जो भाग है उसे खम्ब उत्तक, पैलिसेड टिश्यू कहते हैं, जबकि नीचे की तरफ जो भाग है उसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। तो डाइकॉट लीफ में या डॉर्सीवेंट्रल लीफ में दोनों अधिचर्मों के मध्य में स्थित जो पर्ण मध्योतक है, यह 2 प्रकार के उत्तक, खम्ब उत्तक पैलिसेड टिश्यू व स्पंजी उत्तक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। खम्ब उत्तक की कोशिकाएं परस्पर सघन सटी हुई विन्यासित होती हैं। इनमें अंतर कोशिक स्थल नहीं पाए जाते। इन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में हरित लवक होते हैं जो इन कोशिकाओं की अरीय भित्तियों के सारे व्यवस्थित रहते हैं। जबकि निचले क्षेत्र में स्थित जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, इसकी कोशिकाएं परिमाप में छोटी हैं, समव्यासी हैं। ये लूजली पैक्ड हैं, मतलब ढीली ढाली व्यवस्थित हैं, विरल रूप से व्यवस्थित हैं, जिससे इनमें सुस्पष्ट, अपेक्षाकृत बड़े अंतर कोशिक स्थान, इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मीजोफिल टिश्यू जो है वो 2 स्पष्ट भागों में विभेदित दिखाई दे रहा है। यहाँ एक और चीज़ हम देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमें वेस्कुलर बंडल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे।
लीव्स में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज प्रकार के होते हैं। हम ये जानते हैं कि क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है, यानी लीव्स में सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ ही मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। वेस्कुलर बंडल्स एक आच्छाद द्वारा कवर्ड होते हैं बंडल शीथ के द्वारा। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ। अब ये बंडल शीथ दोनों प्रकार की लीव्स में मिलेगी। ऊपर जो हमें डाइकॉट लीफ दिख रही है उसमें भी बंडल शीथ है, नीचे की तरफ जो मोनोकॉट लीफ दिख रही है उसमें भी बंडल शीथ है। लेकिन दोनों लीव्स में इस बंडल शीथ के बाहर की जो संरचनाएं हैं उसमें भी फर्क दिखेगा। डाइकॉट लीफ में बंडल शीथ जो है ये थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। मोनोकॉट लीफ में भी हमें बंडल शीथ में थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स मिल सकते हैं, लेकिन बंडल शीथ के ऊपर की तरफ हमें कुछ पैरेनकाइमेटस पैचेस दिखेंगे डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर, जबकि मोनोकॉट्स में बंडल शीथ के ऊपर की तरफ जो हमें कुछ पैचेस दिख रहे हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, त्रिडोतक के बने हुए हैं। तो इन दोनों लीव्स में ये एक मुख्य डिफरेंस होता है। दोबारा एक बार दोहरा दूं ध्यान से, यदि आप देखेंगे चित्र में, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में दो डिस्टिंक्ट पैचेस दिखेंगे पैरेनकाइमा या कॉलनकाइमा के बने हुए वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर और नीचे, जिन्हें बंडल शीथ एक्सटेंशंस कहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, जबकि आइसोबायलेटरल लीफ में, मोनोकॉट लीफ में, ये जो दो डिस्टिंक्ट पैचेस हैं बंडल शीथ के ऊपर और नीचे, वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर और नीचे, ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं। तो ये भी एक मुख्य अंतर है डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबायलेटरल लीव्स के अंदर। कुछ और विशेष संरचनाएं भी हमें कुछ विशेष स्थितियों में दिखाई दे सकती हैं। कई बार लीव्स जो हैं उनमें कुछ संचित पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें रेफाइड्स, सिस्टोलिथ या ड्रूसिस कहते हैं। यदि इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट के नीडल शेप क्रिस्टल्स दिखाई दें तो इन्हें रेफाइड्स कहते हैं, जैसे आइकॉर्निया की नीडल शेप लीव्स में ये मिलते हैं। यदि ये क्रिस्टल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हों जैसे, और ऐसे दिखें जैसे ग्रेप्स या अंगूर के गुच्छे दिखाई देते हैं, तो इन्हें सिस्टोलिथ कहेंगे। सिस्टोलिथ फाइकस में लीव्स में मिलते हैं। नीरियम की जो लीव्स हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है, स्टार शेप्ड, जिन्हें ड्रूसिस की टर्म से हम लोग जानते हैं। कई बार कुछ लीव्स के अंदर, जैसे ग्रासिस की जो लीव्स हैं, उनकी एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, कलरलेस बन जाती हैं और विशेष आकृति ले लेती हैं, एम्प्टी दिखती हैं, जिन्हें बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं या मोटर सेल्स कहते हैं। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कर टर्जिड होने के बाद लीफ को खोलने का काम करती हैं, और जब इन बुलीफॉर्म सेल्स में पानी नहीं होगा, ये फ्लैसिड होंगी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में, तो ये लीव्स को कर्ल कर देंगी, यानी इसकी सरफेस को कम कर देंगी या मोड़ देंगी, जिससे वाटर लॉस मिनिमम हो जाएगा। लीव्स में ही हमने स्टोमेटा भी देखे थे। हम जानते हैं कि स्टोमेटा जो है, यदि इसको विस्तार से देखें तो इसे स्टोमेटल अपरेटस से समझ सकते हैं, जिसमें स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स शामिल होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार की लीव्स होती हैं एनाटमी के आधार पर,
और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया।